Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are here with a new worksheet of comprehension. Okay, let's start reading. The vacation was coming to an end. The school would reopen in a week. Haris was watching TV when he heard his mother call for the other room. Haris, are you ready? The counter closes at 12 o'clock. We have to hurry. Haris hurriedly puts on his shoes and replied, Yes, Mom, I'm ready. I'm waiting for you near the car. Haris and his mother were going to collect his new textbooks and the notebook for the class 3 from the school. His friend Andy had already got his books. They were glossy and colorful. As soon as Haris got the books from the counter, he leafed through them. The pages were crisp and neat. On the way back, Mother reminded him, Remember, Haris, you are a big boy now. You must keep these books properly. No tearing pages to make rockets and boards. No, Mother, this year I will keep my books neat. I won't tear pages, I promise. Haris was good at studies. He played basketball well. However, he had one bad habit. He treated his books badly. He would tear his pages, touch them with dirty hands, throw them around, and often misplace them. His parents and teachers scolded him several times for this, yet he did not listen. His mother hoped that at this year he would be careful. Okay, now I'm going to explain this. Vacations जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं और स्कूल स्टार्ट होने वाला है एक वीक के अंदर ही. हारिस जो है वो टीवी देख रहा है और उसकी मदर की आवाज़ आई थी रूम से कि तुम क्या तैयार हो. तो हारिस और उसकी अम्मी ने ये भी साथ कहा कि तुम्हें पता है ना, जल्दी जल्दी करो क्योंकि काउंटर जो है वो 12 बजे तक बंद हो जाता है. हारिस ने जल्दी जल्दी अपने शूज़ पहने और अपनी जो मदर से कहा, हाँ मैं तैयार हूँ और मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ कार के पास. हारिस और उसकी अम्मी जो थे वो टेक्स्ट बुक और नोट्स बुक लेने के लिए ग्रेड 3 की स्कूल में गए और हिज फ्रेंड जो एंडी है उसने बुक्स ले ली थी और बुक्स बहुत ग्लॉसी और कलरफुल थी. और जैसे ही उसने बुक्स ली काउंटर से और उसने देखा कि उसकी जो कॉपी थी बहुत नीट क्लीन थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी. जब वो वापसी जा रहे थे रास्ते में तो उसकी अम्मी ने उसे रिमाइंड करवाया, ये बात याद दिलाई कि हारिस याद रखना कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें अपनी बुक्स को बहुत अच्छे से रखना है और तुम्हें उसके पेज नहीं मोड़ने और ना उनको रॉकेट्स बनाने में या बोर्ड्स बनाने में ज़ाया नहीं करना अपने पेजेस को. और तो हारिस ने अपनी मदर से कहा, येस मामा, आई प्रॉमिस. अपनी मामा से वादा किया कि मैं अपनी बुक्स को नीट एंड क्लीन रखूँगा और उनके पेजेस भी नहीं फाड़ूँगा. हारिस जो था वो पढ़ने में बहुत अच्छा था और वो बास्केटबॉल भी बहुत अच्छी खेल लेता था. लेकिन उसकी एक आदत ये अच्छी थी कि वो अपनी बुक्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करता था, अच्छे से नहीं रखता था और वो हमेशा अपनी बुक्स के पेजेस वगैरह फाड़ता था, कॉपीज़ के, नोटबुक्स के, और जो डर्टी हैंड्स थे उनके ऊपर लगा देता था और आसपास अपने जो पेजेस हैं उनको घिरा के और मिसप्लेस कर देता था. और उसके जो पेरेंट्स थे और टीचर थे वो उसको अक्सर इस बात पे डांटते रहते थे लेकिन वो नहीं सुनता था. लेकिन इस साल उसकी अम्मी को उम्मीद थी कि वो इस चीज़ का ख्याल रखेगा. ओके, आई होप आपको इस कॉम्प्रिहेंशन की अच्छे से समझ आ गई होगी. अब इस कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड हमारे पास कुछ चूज़ द करेक्ट आंसर हैं. ओके, नंबर ए इज़, वेयर वॉज हारिस वेटिंग फॉर हिज मदर. हारिस अपनी अम्मी का इंतज़ार कहाँ कर रहा था? नियर द कार, आउटसाइड द रूम, आउटसाइड द किचन, इन हिज रूम. कहाँ वेट कर रहा था? नियर द कार. इस पर हम टिक करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज, व्हाट डिड हारिस प्रॉमिस हिज मदर. हारिस ने अपनी अम्मी से क्या वादा किया? ही वुड ईट बेटर, ही वुड कीप द बुक्स नियर, ही वुड प्ले मोर स्पोर्ट्स, ही विल टेक केयर ऑफ हिज ब्रदर. ये है सेकंड, ही विल कीप द बुक्स नीट. ठीक है. नेक्स्ट इज, व्हाट स्पोर्ट वॉज हारिस गुड एट. हारिस किस खेल में अच्छा था? बेसबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या क्रिकेट. नंबर थर्ड इज बास्केटबॉल. ओके, नेक्स्ट वर्कशीट इज आवर क्वेश्चन आंसर्स. Enlist how Haris used to spoil his books.
आपको यहाँ पर लिस्ट दी गई है, 4 पॉइंट्स में लिखना है कि हारिस अपनी बुक्स को किस तरह से ख़राब करता था। अब आपने कॉम्प्रीहेंशन पढ़ी है अच्छे से, उसमें हमारे पास बहुत सारी इस तरह की टॉपिक्स हैं कि हारिस जो है अपनी पेजेस को रॉकेट्स और बोट्स बनाने में ज़ाया करता था, और वो क्या करता था, डर्टी हैंड्स उनके ऊपर लगा देता था और उनको टेयर पेजेस फाड़ देता था। तो आपने एनलिस्ट यहाँ पर सारे पॉइंट्स जो हैं वो लिखने हैं। डू यू थिंक हारिस इज़ गोइंग टू कीप हिज प्रॉमिस टू हिज मदर? आपको क्या लगता है कि हारिस ने अपनी अम्मी से जो वादा किया उसे वो पूरा करेगा? आप इधर अपना आंसर लिखेंगे। हाउ डू यू ट्रीट योर बुक्स? अब आपने इसका आंसर खुद लिखना है कि आप अपनी बुक्स को किस तरह से ट्रीट करते हैं, ठीक है। राइट योर ओन आंसर। ओके, राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आफ्टर चेकिंग फ्रॉम द डिक्शनरी। आपको इन वर्ड्स के मीनिंग्स फाइंड करने के लिए डिक्शनरी यूज़ करनी है। ग्लॉसी, ओके, आई विल टेल यू 2 words meaning and you have to find 2 words meaning from your dictionary. Okay, glossy, what's the meaning of glossy? Glossy means होता है shiny, बहुत ज़्यादा चमकदार जो चीज़ हो, तो हम यहाँ लिखेंगे चमकदार। टेयर क्या होता है? टेयर कहते हैं आंसू को, ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे आंसू। क्रिप्स आप इसके फाइंड करोगे और यहाँ पर लिखोगे। स्कॉल्डेड के भी आप फाइंड करोगे और यहाँ लिखोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। We will see you with next video. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.